इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर यह आ रही है कि किरण बेदी सीएम पद की उम्मीदवार हो सकती हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, सीएम पद की उम्मीदवार होंगी किरण बेदी। बीजेपी की सीएम उम्मीदवार होंगी किरण बेदी। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, कल ही बीजेपी में शामिल हुई हैं। आज ऐलान किया जा सकता है इस बात का। 19 तारीख को हो सकता है ऐलान। सीएम पद की उम्मीदवार किरण बेदी हो सकती हैं। खबर यह भी आ रही है कि पहली आईपीएस अधिकारी रह चुकी, पहली महिला आईपीएस अधिकारी रह चुकी किरण बेदी सीएम कैंडिडेट हो सकती हैं या कैंपेन कमेटी की इंचार्ज हो सकती हैं या दोनों। इस बात का जो अनाउंसमेंट है उसको केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 19 तारीख को है, उसके बाद किया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, किरण बेदी जिन्होंने कल ही बीजेपी को ज्वाइन किया है, पहली महिला आईपीएस अधिकारी, वो बीजेपी का सीएम चेहरा हो सकती हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। उन्नीस तारीख को संसदीय बोर्ड की बैठक है और उसमें यह फैसला होने की संभावना है। किरण बेदी ने आज तक से जो बातचीत की उसमें कहा कि केंद्र से तालमेल बहुत जरूरी है। किरण बेदी ने जो आज तक से बातचीत की उसमें यह कहा कि दिल्ली में स्थिर सरकार, बजट सारा केंद्र से आता है, तो इसलिए बीजेपी को लोग वोट दें। किरण बेदी ने जो आज बात कही है उसमें एक दो चीजें साफ हैं और उसमें सबसे बड़ी बात यह जो आज साफ होते आई है वो ये है कि किरण बेदी बीजेपी में दिल्ली की बाकायदा सीएम चेहरा हो सकती है। किरण बेदी, और ये इस बात की पूरी जानकारी अभी जो आ रही है उसके मुताबिक ऐसा हो सकता है कि 19 तारीख को बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक है, केंद्रीय चुनाव की जो बैठक होने वाली है बीजेपी की, उसमें इस बात का फैसला ले लिया जाए। यह भी खबर आ रही है कि हाईली प्लेस्ड सोर्सेस के हवाले से कि किरण बेदी जो है वो न सिर्फ सीएम कैंडिडेट होंगी बल्कि यह भी हो सकता है कि कैंपेनिंग कमेटी जो होती है, कैंपेन कमेटी जो होती है, उसका भी इंचार्ज उनको बनाया जाए। यानी अभी एक वक्त था जब देश की हर एक बेटी किरण बेदी बनने का सपना देखती थी। अब किरण बेदी खुद सियासी अखाड़े में उतर रही है, बीजेपी में अपनी इनिंग शुरू कर रही है और बधाई देने का सिलसिला भी लगातार बरकरार है। मैम, एक नई इनिंग शुरू हो रही है, दिल्ली के लिए भी आपके कुछ सपने हैं। मैंने अभी ट्वीट किया है कि लाइफ एक परिवर्तन है। उसको क्या वो परिवर्तन को हम हाँ कहते हैं कि हाँ परिवर्तन को कहते हैं? क्या परिवर्तन पहले है कि हाँ पहले है? ये है जीवन। मेरे लिए ये मिस्ट्री है अभी भी कि ये क्या बाय डेस्टिनी आया है या मेरी सोच से आया है। क्या मेरी सोच पैदा की गई है? परिवर्तन प्लान पहले हो गया और मेरी सोच प्लान की गई है कि मैंने अपनी सोच प्लान की है? मेरे लिए ये अभी भी मिस्ट्री है और मैं बड़ी इंटरेस्टिंगली अपने इस फेज ऑफ लाइफ को वॉच कर रही हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ कि ये परिवर्तन कैसे आया, ये नई सोच कैसे आई और कब कब आई और इतना जबरदस्त एकदम परिवर्तन कैसे आया, जबकि मई से पहले मैं तो इस ओर मेरी सोच नहीं थी पॉलिटिक्स में। लेकिन अब आज पहली बारी, आज पहले नहीं, अब कई दिनों से एक नई सोच पैदा हुई कि, लेकिन सोच देशभक्ति बढ़ती गई, देशभक्ति की सोच मेरे उसमें बढ़ती गई जैसे जैसे मैंने अपने देश में एक नया युग देखा। मुझे नई लीडरशिप ने बहुत इंस्पायर किया और आज मैंने जितना भी अभी तक देखा है, बहुत इंस्पायरिंग लीडरशिप है। पॉलिटिकल बीजेपी की भी, डायरेक्टली अमित शाह जी की भी, और अपने प्राइम मिनिस्टर की, और उनकी कई लीडर्स ऑफ द कैबिनेट जिनको मैं मिली हूँ। मैं समझती हूँ हमारे देश का एक नया भाग्य आया है।
मैम, जिस तरह से आपने कहा कि परिवर्तन आया, आपने खाकी का सम्मान मान बढ़ाया और लोगों ने आपको सराहा, पर अब आप सियासी अखाड़े में उतर रही हैं और तमाम सवाल पूछे जाएंगे। सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि क्या ये अवसरवादिता है कि किरण जी चुनाव से पहले ज्वाइन कर रही हैं, मुख्यमंत्री की दौड़ में भी आप आगे नजर आ रही हैं, तो क्या ये अपॉर्चुनिज्म है, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म? सबकी अपनी अपनी सोच हो सकती है और उनके पास पूरा राइट है अपनी सोच का, लेकिन मुझे मालूम है मैं किस इंटेंशन से इस काम में आई हूँ। मेरे लिए तो पूर्ण समर्पण है, ये मेरे लिए पूर्ण समर्पण है। पब्लिक लाइफ में तो थी, मेरी नवज्योति और इंडिया विजन फाउंडेशन के लिए से माध्यम से हम 15,000 गरीब बच्चों को, महिलाओं को, गांव के लोगों को, झुग्गी झोंपड़ी के लोगों को बवाना के एरिया में पिछले 26 साल से सेवा करें, नशा मुक्ति में, फिर प्रिजनर्स के बच्चों को शिक्षित करना, महिलाओं को फिर रोजगार दिलाना, स्किल्स डेवलपमेंट करना। तो मैं ये कह रही हूँ, तो मैं तो पिछले 26 साल से समर्पित हूँ। तो सिर्फ फर्क ये आया है कि उस सोशल समर्पण के साथ राजनीति भी जुड़ गई, इलेक्शन भी जुड़ गई। तो क्या हम आपको बतौर बीजेपी मुख्यमंत्री कैंडिडेट देखेंगे? वो आप पॉलिटिकल अनाउंसमेंट की वेट करें, ये प्रेरोगेटिव प्रेसिडेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी का होता है। मैम, ये सवाल मैंने आपसे 5-6 महीने पहले भी किया था कि क्या आप जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, क्योंकि अगर आपको जिम्मेदारी दी जाती है, जैसे कि अमित शाह ने भी कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा, क्या किरण बेदी बतौर सीएम कैंडिडेट बीजेपी के लिए वो लोड उठाने को तैयार है और जिम्मेदारी लेने को? मेरे लिए ये समर्पण है, पूर्ण समर्पण, कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए इस जीवन में इस वक्त। और मैं सेटल्ड हूँ, मैं दुनिया भर में ट्रैवल करती हूँ, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। सब तैयार है पूरी? मेरे पास कोई चीज की कमी नहीं है। मुझे हार्वर्ड, कोलंबिया और वॉरविक से मेरे इनविटेशन पेंडिंग है, मुझे सब कैंसिल करने पड़ेंगे, मुझे कैंसिल करने पड़े। मुझे ये पिछले दिनों में भी सिंगापुर का ट्रैवल बहुत इंपॉर्टेंट कैंसिल करना पड़ा, जो मैंने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से निभाया। सो मैंने बहुत सारी चीजें कैंसिल की है, किसी एक